शांति। आज के बाबा की 14 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा ग्रस्त व्यवहार में रहते बहुत परहेज से चलना है। बाबा ने कहा बेहद का सन्यासी बनना है, लेकिन कर्म सन्यासी नहीं बनना है। कर्म जरूर करना है। तो जैसे बाबा ने कहा शुद्ध भोजन, तो शुद्ध भोजन प्राप्त करने के लिए उसमें सहयोग देना। शुद्ध भोजन कैसे प्राप्त हो, उसकी विधि युक्ति वो बाबा ने कहा। शुद्ध भोजन चाहे वो बनाना, खाना, खिलाना, ये भी एक कर्म है। कर्म सन्यासी माना बनाना नहीं है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या करना है, कर्म योगी बनना है। बाबा की याद में रह कर के भोजन बनाएंगे तो उससे क्या फायदा है। बाबा ने कहा दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी, दिव्य बुद्धि प्राप्त होगी। और बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनेंगे। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का राज, क्या थे, क्या हैं और क्या बनना है, क्या कर रहे हैं और क्या करना है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों का दर्शन। आज के महावाक्य बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन ये अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते, क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो। प्रश्न, गृहस्थ में रहते कर्म अवश्य करना है, लेकिन किस एक बात की संभाल जरूर रखनी है। बाबा ने कहा उत्तर में कर्म करते व्यवहार में आते अन्न की बहुत परहेज रखनी है। पतितों के हाथ का नहीं खाना है, अपने को बचाते रहना है। कर्म सन्यासी नहीं बनना है, लेकिन परहेज जरूर रखनी है। तुम हो कर्म योगी। कर्म करते बाप की याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ओम शांति। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। जब कोई गीता आदि सुनाते हैं तो कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि, अधर्म की वृद्धि होती है, तब भगवान आते हैं। बरोबर धर्म की ग्लानि होती है। ग्लानि माना निंदा, तो भारत में धर्म की ग्लानि और अधर्म की वृद्धि हो जाती है। मैं आता ही तब हूँ जब यह हालात होती है। बहुत दुख है, मौत सामने खड़ा है। विनाश के लिए मूसल भी तैयार हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है आदि सनातन धर्म की स्थापना करने। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। बरोबर यह तीनों कर्तव्य अभी चल रहे हैं। अभी तुम ब्राह्मण हो और जानते हो, अभी हम ब्राह्मण से फिर देवता बन रहे हैं। अभी शिव बाबा के पोत्रे हैं। शिव बाबा का एक बच्चा, एक से फिर तुम कितने बच्चे बनते जाते हो। पतितों को पावन बनाने की सेवा तुम कर रहे हो। यह है बेहद का यज्ञ। यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वा हुई थी। इस यज्ञ के बाद फिर कोई यज्ञ होगा नहीं। सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ रचते ही नहीं है। यज्ञ रचते ही हैं विघ्नों को हटाने के लिए। यह तो बहुत भारी विघ्न है।
तो इसके लिए बड़ा यज्ञ चाहिए। यह है बेहद का यज्ञ। इसमें पुरानी दुनिया की सामग्री जो भी है सब स्वाहा होनी है। रुद्र अथवा शिव बाबा एक ही है। जैसे शिव का रूप है, बेहद रुद्र का भी रूप है। श्री कृष्ण तो साकारी है। इसका सच्चा सच्चा नाम ही है शिव ज्ञान यज्ञ। शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह है शिव बाबा का यज्ञ। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कहते हैं ना, यज्ञ में विघन डाले, तो जिन्होंने विघन डाले उन्होंने फिर क्या किया? ऋषि मुनि जो भी यज्ञ रचते थे या देवताओं के भी यज्ञ उसमें विघन डाले, तो उन्होंने किसको याद किया? परमात्मा को याद किया। विघ्नों से मुक्त होने के लिए भगवान को याद किया। तो बाबा ने कहा, शिव बाबा कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते। भोला भंडारी शिव बाबा को कहते हैं। यह शिव बाबा का यज्ञ है। उनसे हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है। तुम जानते हो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। देवताओं को तीसरा नेत्र दिखाना होता है, परंतु यह है ज्ञान का तीसरा नेत्र जो तुम ब्राह्मणों को मिलता है, जिससे तुम देवता बनते हो। वहाँ तीसरा नेत्र की दरकार नहीं, परंतु तुमको तो दिखा नहीं सकते क्योंकि तुम पुरुषार्थी हो, चलते चलते भाग जाते हो। इसलिए जो फाइनल रिजल्ट वाले हैं उनको ये अलंकार दिए हैं। नहीं तो देवताओं के पास थोड़े ही शंख आदि हैं। ये सृष्टि चक्र आदि मध्य अंत की नॉलेज तुमको सुना रहे हैं। उन्होंने फिर शास्त्रों में लिख दिया है कि सुदर्शन चक्र से फलाने को मारा, यह किया। बाप कहते हैं, मैं तो पतितों को पावन बनाने आता हूँ। इसमें हिंसा की तो बात नहीं। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। श्री कृष्ण के लिए फिर हिंसा करना कैसे लिखा है? कैसे वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, वहाँ ही फिर किसको मारते हैं। युद्ध के मैदान में ज्ञान देते हुए भी सिखाया, फिर लड़ाई भी दिखाई है। तो बाबा ने कहा, कैसा वंडरफुल चित्र बनाए हैं। वहाँ ही गीता सुनाते हैं, राजयोग सिखाते हैं, वहाँ ही फिर किसको मारते हैं। बाप को याद करते इसलिए हैं कि आकर पतितों को पावन बनाओ, राजयोग सिखाओ। बाप कहते हैं, ज्ञान का सागर नॉलेजफुल मैं हूँ। तुमको नॉलेज मिल रही है, इसको ही अमर कथा कहा जाता है। वह तो शिव शंकर को कह देते हैं, शंकर सूक्ष्म वतनवासी हैं, वह कैसे कथा सुनाएंगे? उनको तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। शंकर को तो नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। शिव बाबा सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो नॉलेज कोई के पास नहीं है। बाप धनी को न जानने के कारण ही आर्फन माना पतित बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में कोई झगड़ा होता नहीं है, न रोना न पीटना। इसीलिए मोहजीत राजा की कथा सुनाते हैं। कथाएं तो ढेर हैं, हर एक धर्म में किस्म किस्म की कथाएं हैं, जो सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, आधा कल्प भक्ति करते आए हैं। भगवान तो किसको मिलता नहीं है। अब बाप ने तुम बच्चों को अपना परिचय दिया है, तुम्हें फिर औरों को देना है। संतोष फादर तो बाप का परिचय दे, सबको नॉलेज बताते रहते हो। तुम हर एक बच्चे की बुद्धि में है कि शिव बाबा हमारा रूहानी बाप है। यह भी भक्ति मार्ग वालों को समझाना है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक लौकिक बाप, दूसरा पारलौकिक बाप, जिसको गॉड फादर कहते हैं, जिसने ये बेहद की रचना रची है। बाप से तो जरूर वर्षा मिलता होगा,
है ही स्वर्ग की रचना रचने वाला। भारत स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। उनको यह राज्य किसने दिया? तो बाबा ने कहा, कलयुग अंत में कोई भी विश्व का मालिक नहीं है, यह है ही रावण राज्य। खुद भी कहते हैं हमको राम राज्य चाहिए, नई दिल्ली में दैवी राज्य चाहिए। राम राज्य है सतयुग त्रेता, रावण राज्य है द्वापर कलयुग। द्वापर से ही भक्ति मार्ग शुरू होता है, विकार भी शुरू होते हैं, जिसकी निशानियां भी हैं। जगन्नाथपुरी के मंदिर में बाहर देवताओं के गंदे चित्र बनाए हैं, ताज तख्त आदि वही है। बाबा ने कहा सिर्फ वो चित्र विकारी दिखाते हैं। जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर धरती की उथल पाथल भी होती है। जब बाबा ने कहा देवताएं सतों से रजों में जाते हैं तो धरती की उथल पाथल भी होती है। सोने हीरे के महल सब नीचे चले जाते हैं। पूजा के लिए कितना भारी मंदिर बनाया है भक्ति मार्ग में। आप ही पूज्य आप ही पुजारी, बाप समझाते हैं। मैं तो पुजारी नहीं बनता हूँ, अगर मैं बनूं तो मुझे फिर पूज्य कौन बनाएगा। मैं न पतित बनता हूँ न बनाता हूँ। पतित तुमको बनाते हैं रावण, जिसको जलाते आते हैं। इस समय पाप आत्माओं की दुनिया है, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, फिर कह देते हैं पतित पावन सीताराम। झट त्रेता वाले राम की याद आ जाती है। अब वह तो पतित पावन नहीं है। बाप ये सब बातें समझाते हैं। तुम सब सीताएं हो, द्रौपदियां हो। एक की बात नहीं, द्रौपदी को 5 पति दिखाते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत ही प्राचीन पवित्र खंड था, क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस। वैसे आत्मा के हिसाब से जो 5 पति दिखाएं वो 5 गुण की बात है कि जो परम पिता परमात्मा, वहाँ कृष्ण दिखाया, लेकिन परम पिता परमात्मा जो गुणों का सागर है, वो कौन है? वो पिता भी है, परमात्मा भी, और पतियों का पति भी है। तो बाबा ने कहा क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस भारत है, उसने ही यहाँ आकर पतित नरकवासियों का उद्धार किया। सब धर्म वाले गॉड फादर को याद करते हैं, क्योंकि सब तमो प्रधान हैं। इब्राहिम बौद्ध आदि सब इस समय हाजिर हैं। सब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में हाजिर हैं। पहला नंबर ब्रह्मा भी पतित दुनिया में है, तो और कोई वापस कैसे जा सकता है। सभी इस समय कब्र दाखिल हैं। बाप आकर सबको गति सदगति देते हैं। सतयुग में भारत पवित्र था, देवताओं के आगे गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, निर्विकारी, हम विकारी हैं। इस समय सब विकारी हैं, सबको निर्विकारी बनाने बाप को ही आना पड़ता है। तो पतित पावन बाप ठहरा, ना कि पानी की नदियां। पतित पावन ज्ञान के सागर से निकली हुई यह ज्ञान गंगाएं हैं। शिव शक्ति सेना, शिव से ज्ञान का कलश मिलता है। बाप कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, कर्म भी जरूर करना है। यह है ही कर्म योग। कर्म संन्यास तो नहीं हो सकता। वह समझते हैं घर में खाना नहीं बनाते, भीख पर गुजारा करते हैं, इसलिए कर्म सन्यासी हैं। वह तो फकीर ठहरे। अन्न तो विकारियों का पेट में पड़ता है तो अन्न दोष लग जाता है। पतित घर से भल निकल जाते हैं, फिर जन्म भी तो पतित घर में लेना पड़ता है। तुमको भी अन्न असर करेगा, इसलिए परहेज रखी जाती है। पतित का अन्न नहीं खाना चाहिए। जितना हो सके अपने को बचाते रहो।
कोई का बहुत झगड़ा भी हो जाता है। एक भाई ज्ञान में आता, दूसरा नहीं आता, ऐसे बहुत केस होते हैं। इतना बेहद का राज्य लेते हो तो जरूर कुछ झगड़े तो होंगे। कोई भी हालत में तुमको अपना बचाव रखना है। बाबा ने कहा ना, बुद्धि, दिव्य बुद्धि कब बनेगी? जब भोजन शुद्ध होगा, विचार शुद्ध होंगे। अन्न शुद्ध होता है तो मन शुद्ध होता है। चाहे हम कितने भी ज्ञान में चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन भोजन अगर हम पतित विकारियों के हाथ का खाते हैं, जो बिना नहाए भी बना देते हैं, ऐसे हाथों का भोजन खाते हैं, तो क्या होगा? कभी भी हमारी बुद्धि दिव्य नहीं बन सकती है। कभी भी दिव्य विचार, सेवा की प्रेरणा, प्लान जो बाबा हमसे कराना चाहता है, वो श्रीमत अनुसार नहीं होगी। उल्टी बुद्धि चलेगी तो उल्टे विचार चलेंगे, तो कर्म भी उल्टा ही होगा। या फिर इतनी ताकत होनी चाहिए उसको दिव्य दृष्टि से दृष्टि देकर शुद्ध बना करके बाबा की याद में खाएं, तो बाबा ने कहा फिर भी कुछ असर खत्म हो जाए। सत्युग की आयु लाखों वर्ष होती है, संख्या बहुत बढ़ जाती है। अभी तो संख्या ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गए हैं और धर्मों में। अभी कितने बाबा के बच्चे बने हुए हैं, बस मुरली मुरली सुनते हैं, सिर्फ मुरली पर ध्यान है और कोई चीज पर ध्यान नहीं है। कईयों के घरों में तामसिक भोजन भी बनता है, वो भी खाते हैं, सुनते मुरली हैं, ज्ञान में चलते हैं, तो भोजन की धारणा नहीं है। तो सोचो, हाफ कास्ट ब्राह्मण है, और हाफ कास्ट ब्राह्मण तो सतयुग में जा नहीं सकते। बाबा ने कहा और भी सेवा तो आप करते हो, और भी काम धंधे तो करते हो, तो भोजन में कोई न कोई युक्ति से अपने आप को बचाना है। तो बाबा ने कहा कोई भी हालत में तुमको बचाव करना है। मुक्ति तो कोई पाते नहीं है, कपोड़े मारते रहते हैं। हम ज्योति में लीन होंगे। समझाते समझाते आखिर उन्हों की बुद्धि में भी आएगा कि ये बात ठीक है। सत्युग की आयु लाखों वर्ष होती है, संख्या बहुत बढ़ जाती है। अभी तो संख्या और ही सबसे थोड़ी है, क्योंकि कन्वर्ट हो गई, दूसरे धर्मों में चले गए। देवता धर्म वाले हैं सूर्यवंशी, राम को फिर क्षत्रिय की निशानी दे दी है। अभी तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो। कौन सी युद्ध? बाहर की युद्ध नहीं है, लेकिन अंदर की युद्ध चलती रहती है। जैसे बाबा ने मुरली में कहा था, प्रतिज्ञा और दृढ़ प्रतिज्ञा। जिसकी दृढ़ प्रतिज्ञा, उसकी कोई युद्ध नहीं है। अगर है तो वो मजबूत है, हारने वाला नहीं है। जिसकी दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है, उसकी युद्ध चलती रहती है। माया पर जीत पाते हो, तुम रूहानी क्षत्रिय हो, माया पर जीत पाते हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। जो इस युद्ध में जीत जाए वो विजयी। बाबा ने कहा जो हार गया वो क्षत्रिय। योग भी बड़ा सहज है, देवताओं का योग लगता है परम पिता परमात्मा के साथ। योग आश्रम तो बहुत हैं, परंतु सब हठयोग कराते हैं। ये थोड़ी कहते हैं परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको दलाल के रूप में मिले हैं। कहते हैं मामेकम याद करो तो खाद निकल जाएगी। याद करते करते तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। कितने तो ऐसे हैं जिनका मुरली पर ही ध्यान नहीं है, कभी मुरली सुनते हैं तो कभी नहीं सुनते। ऐसी खान पान की शुद्धि का भी ध्यान नहीं है, ऐसी स्नान आदि का भी ध्यान नहीं है। कहीं आएंगे जाएंगे तो कोई इस चीज का है नहीं कि हमें बहुत जरूरी है, ये मर्यादा हमारे लिए, वो भी तोड़ देते हैं। तो बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे दुनिया का हाल देखो क्या हो गया। दुनिया धर्म कर्म से नीचे चली गई, धर्म कर्म को छोड़ दिया तो हाल देखो क्या हो गया। धर्म मीन्स धारणा और कर्म माना
बाबा की याद में श्रीमद् प्रमाण कर्म योगी है, बनाता है। तो बाबा ने कहा, बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम्हारा क्या हाल हो गया है। तुम जो विश्व के मालिक थे अब बैगर बन पड़े हो। फिर बैगर टू प्रिंस बनना है। भारत बैगर है। पतित राजाएं पावन महाराजा महारानी के मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। निराकार शिव बाबा की पूजा करते हैं। जरूर कुछ किया होगा। कितने मंदिर हैं तुम अभी जानते हो। 5000 वर्ष पहले भी आकर राजयोग सिखाया था। तुमने अनेक बार राज्य लिया है और गवाया है। अब फिर शांति धाम और सुख धाम को याद करो, दुख धाम को भूलते जाओ। यह सब विनाश होना है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ। तुमको बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु है सारा गुप्त। रावण पर जीत पानी है, गाया भी जाता है, माया जीते जगत जीत। 5 विकारों पर जीत पानी है, 5 विकारों का संन्यास करना है। खेवैया तो एक बाप है, सबकी सदगति करने वाले सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। भारत में गुरु तो बहुत हैं, हर एक स्त्री का पति भी गुरु है। फिर इतनी दुर्गति क्यों हुई है? इतने पति परमेश्वर बैठे हैं सबके साथ, तो फिर गृहस्थी में दुर्गति क्यों हुई है? कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं। चाहे कोई दारू बीड़ी सिगरेट पी रहा है, कितने भी पाप कर्म कर रहा है, तो उसको क्या रूप दे दिया? ईश्वर का दर्जा दे दिया। तो कितनी धर्म की गिलानी होगी। तो बाबा ने कहा, कह देते हैं सब ईश्वर के रूप हैं, हम ईश्वर हैं, फिर योग किससे लगाएंगे? फिर तो भक्ति ही बंद हो जाए। जब घर घर में इतने परमेश्वर बैठे हैं तो फिर योग किससे लगाएंगे? पूजा किसकी करेंगे? उन्हीं की करेंगे। फिर तो भक्ति आदि भी बंद हो जाए। फिर भगवान को हे भगवान कहकर क्यों बुलाते हैं? अभी तो इतनी अंधश्रद्धा नहीं है, लेकिन जब ज्ञान नहीं था तो बिना ज्ञान के तो यही सब बातें मन में होती हैं। तो बाबा ने कहा, साधना किसकी करते हो, किसको बुलाते हो? अगर भगवान घर में ही है तो फिर किसको बुलाते हो? खुद ईश्वर थोड़े कभी बीमार पड़ता है, परंतु कोई पूछने वाला नहीं है कि पति परमेश्वर है, अगर वो बीमार हो गया तो ईश्वर तो बीमार होता ही नहीं है। फिर वो खुद ही ईश्वर है तो उसको ठीक कौन करेगा? जरूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, दवाई लेने की। तो ये बातें कौन पूछे, कौन समझाए? तो बाबा ने कहा कोई पूछने वाला नहीं है। डरते रहते हैं कि कुछ कहें तो कुछ और न बोलने लग जाए, तो सुनाने से ही, पूछने से ही डरते हैं, श्राप न मिल जाए। वास्तव में श्राप देने वाला है रावण। श्राप तो पहले मिल चुका है। 5 विकारों के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो बाबा ने कहा श्रापित तो आत्मा पहले ही हो गई, तमो प्रधान बन गई, अब क्या श्राप मिलेगा? तो बाबा ने कहा वास्तव में श्राप देने वाला रावण है। बाप तो वर्षा देते हैं, रावण दुश्मन है इसलिए जलाते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र को कब जलाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। रावण क्या चीज है अभी तो तुमको मालूम पड़ा है। सतयुग में पावन प्रवृत्ति मार्ग में सुख था, अभी पतित प्रवृत्ति में दुख है। अभी इसका विनाश होना है। तुम देखेंगे अर्थक्वेक आदि होती रहेगी। बाबा भी कहाँ तक बैठ शिक्षा देंगे? लिमिट होगी ना। राजाई स्थापन होगी और विनाश होगा। अंत में तुम बहुत मजे देखेंगे। शुरुआत से भी चास थी, वह तो पाकिस्तान था, अभी तो विनाश का समय है। तुमको बाबा बहुत कुछ दिखाएंगे। फिर जो अच्छी रीति नहीं पड़े हुए होंगे वह फटकते रहेंगे।
पश्चाताप करते रहेंगे। जिन्होंने अपना समय ऐसे ही बर्बाद किया वो फिर भटकते रहेंगे। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? बाबा कहते हैं अभी जितना पुरुषार्थ करना है कर लो। बाल बच्चों को भी संभालना है, कायर नहीं बनना है। कई सोचते हैं ना कि ये सब बंधन है, इन सब को छोड़ देंगे तो अच्छा पुरुषार्थ होगा। तो बाबा ने कहा अगर ये रचना रची है तो इसकी पालना करना, इसको भी लायक बनाना, ये भी फर्ज है। बाकी परमात्मा को याद भी करना है, अपना भी कल्याण करना है और उनका भी, साथ साथ उनका भी कल्याण करना है। कायर नहीं बनना है, कदम कदम श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करते रहना है। बस इसमें ही मेहनत है। पापों का बोझा सिर से कैसे उतरे, इसलिए सहज योग। यह है ज्ञान बल, योग बल, जिससे माया पर विजय पाकर विश्व के मालिक बनते हो। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। श्रीमत पर ज्ञान और योग बल से माया पर विजय पानी है। विनाश के पहले अपने विकर्मों को विनाश करना है। दूसरी पॉइंट, बेहद का राज्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। बेहद का राज्य भाग्य लेने के लिए हर बात में अपना बचाव करते रहना है। अन्न दोष से बहुत संभाल करनी है। वरदान, संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण योगी भव। स्नेह के महत्व को जान, बाबा ने कहा संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूतियों में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह और हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रही हैं, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। ये परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो, क्योंकि यह स्नेह ही योग और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। ऐसे रूहानी स्नेह का अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन, जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। जो व्यर्थ की फीलिंग से परे रहता है वही माया जीत बनता है। तो बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बनना है और अन्न की बहुत परहेज रखनी है। बाबा ने कहा बचाव करना है, युक्ति से चलना है, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म योगी बनना है, कर्म भी जरूर करना है
ओम शांति।